हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक की मेडिसिन जो प्याज से बनी हुई होती है, यानी कि रेड अनियन से बनाई जाती है, जिसका नाम है एलियम सीपा। एलियम सीपा मेडिसिन कोल्ड कफ कोरेजा यानी कि नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही असरदार मेडिसिन होती है। किसी भी प्रकार के एलर्जिक केस में ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम है या फिर नेज़ल पॉलिप की प्रॉब्लम है, उस टाइप के केस में भी एलियम सीपा बहुत अच्छा काम करती है। ओवरऑल देखा जाए तो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स की किसी भी प्रकार की परेशानी में एलियम सीपा मेडिसिन बहुत ही अच्छा असर दिखाती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस मेडिसिन को आप किन किन परेशानियों में ले सकते हैं, इसकी आप कौन सी पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को और बड़ों को किस डोज में इस मेडिसिन को दे सकते हैं, एक्यूट केसेस में आप किस प्रकार से इसको रिपीटेशन कर सकते हैं, इन सारी ही बातों की जानकारी दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं एलियम सीपा में हेड सिम्टम्स क्या हो सकता है। तो पेशेंट को हेडेक की प्रॉब्लम जो होती है वो फ्रंटल हेडेक की प्रॉब्लम होती है, यानी कि माथा में एकदम सामने में उसको दर्द होता है, बहुत ही शूटिंग लाइक पेन होती है, अनबियरेबल यानी कि असहनीय दर्द होता है, न्यूरल्जिक पेन होता है, एक थ्रेड लाइक सेंसेशन यानी कि थ्रेड लाइक पेन होता है, यानी कि एक रोशनी सी माथे से लगी हुई होती है, ऐसे लगता है जैसे कोई धागा सा खींचता हुआ चले जा रहा है, इस प्रकार का पेशेंट को दर्द होता है। साथ ही पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम की भी समस्या है और फ्रंटल हेडेक की प्रॉब्लम होती है, उस केस में एलियम सीपा बहुत ही अच्छा काम करती है। स्पेशली पेशेंट का इसमें की पॉइंट ये है कि पेशेंट की बीमारी के जो सिम्टम्स हैं वो अगर पेशेंट बंद कमरे में या फिर किसी गर्म कमरे में जा रहा है या इवनिंग होते होते तक उसकी बीमारी बढ़ने लग जाती है, लेकिन जैसे ही पेशेंट खुली हवा में आ रहा है या किसी खुले एरिया में, ओपन एरिया में आ रहा है, तो उसकी बीमारी कम होने लग जाती है। ये सबसे मेन की पॉइंट होता है एलियम सीपा की मेडिसिन का। दूसरी बात कर लेते हैं हम आई सिम्टम्स के बारे में। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा आंखों से पानी गिर रहा है, स्पेशली कंजक्टिवाइटिस की सिम्टम्स दिखते हैं, यानी कि जिसे हम आँख आना कहते हैं, सेम जो कंजक्टिवाइटिस के लक्षण होते हैं वो लक्षण पेशेंट में एलियम सीपा के केस में दिखाई देता है। पेशेंट की आँख बहुत ज़्यादा लाल होती है, आँखों से बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, बट ये जो पानी होता है ये ब्लंड होता है, यानी कि ये एक्रिड नहीं होता। आँखों से जो पानी गिर रहा है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्किन को छिलने वाला नहीं होता है। साथ ही फोटोफोबिया की प्रॉब्लम पेशेंट में दिखाई देती है, यानी कि पेशेंट आँख खोलने में असमर्थ रहता है जब भी वो रोशनी में जाता है या सूर्य की लाइट जब पड़ती है उस पर, तो वो आँख खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोज सिम्टम्स के बारे में। नाक के लिए ये हर प्रकार के नाक से रिलेटेड किसी भी प्रकार के इशू में काम करता है। अगर पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है या फिर नेज़ल पॉलिप की प्रॉब्लम है, एलियम सीपा बहुत ही अच्छा काम करता है। पेशेंट को जब भी वो गर्म कमरे में जा रहा है या बंद कमरे में जा रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा छींकें शुरू हो जा रही हैं, नेज़ल डिस्चार्ज जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा एक्रिड हो रहा है, यानी कि जब भी पेशेंट नाक बह रही है, एक रनिंग नोज़ होता है, एकदम पतला डिस्चार्ज भी होता है और गाढ़ा भी डिस्चार्ज होता है, एकदम पीला पीला डिस्चार्ज भी इसमें होता है। लेकिन जब भी वो नाक को साफ़ कर रहा है, बार बार साफ़ कर रहा है, तो उसके नाक के ऊपर की स्किन छिलती चली जाती है। इस टाइप के सिम्टम्स एलियम सीपा के मेडिसिन में दिखाई देता है। साथ ही पेशेंट को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और उन छींकों के साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिर में हेडेक शुरू हो जाता है, यानी कि दर्द शुरू हो जाता है। जैसे ही पेशेंट गर्म कमरे में जाता है या फिर बंद कमरे में जाता है, तुरंत म्यूकस बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थ्रोट के बारे में। थ्रोट में एक बहुत ज़्यादा सोरनेस लगती है, पेशेंट को गले में कुछ अटका अटका सा लगता है, यानी कि कुछ ऐसा फील करता है पेशेंट की जो वो निकालना चाह रहा है लेकिन वो खखार के उसे निकाल नहीं पा रहा है। जब भी वो खांसी करता है या कुछ उसको फंसा फंसा सा लगता है, एक लम्प सा लगता है उसको, वो उसको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करता है। इसके साथ साथ पेशेंट को हमेशा पोस्ट नेजल ड्रिप की प्रॉब्लम लगती है, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि नाक के पीछे से उसके गले में कुछ पानी सा टपक रहा है और जिसके कारण उसको खांसी भी शुरू हो जाती है। कई बार इस टाइप के केसेस में भी एलियम सीपा बहुत ही अच्छा काम करती है।
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ साथ ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही अगर पेशेंट को लंग्स में बहुत ज़्यादा कंजेशन महसूस हो रहा है, एक हैवीपन सा लग रहा है, यानी कि पेशेंट को चेस्ट में बीचों बीच में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा है, उसे कई बार सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही है, इस टाइप के केस में भी एलियम सिपा बहुत अच्छा काम करती है। अब बात कर लेते हैं इसकी पोटेंसी की। 30 CH पोटेंसी सबसे बेस्ट पोटेंसी होती है अगर आप किसी भी प्रकार की नज़ला ज़ुकाम की परेशानी से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। 30 CH पोटेंसी में आप इस मेडिसिन को यूज़ करें। बड़ों में इस मेडिसिन को आप 2 ड्रॉप दिन में 3 बार डायरेक्ट ऑन टंग ले सकते हैं। अगर आपका एक्यूट कोराइजा की प्रॉब्लम है, यानी कि आपको तुरंत ही सर्दी जुकाम हुआ है और बहुत ज़्यादा एक्रिड लैक्रिमेशन, मतलब आंखों से पानी गिर रहा है और नाक से भी पानी गिर रहा है, इस केस में आप एलियम सिपा 30 CH पोटेंसी में 2 ड्रॉप हर 10-10 मिनट में 4 से 6 बार आप लीजिए। आपको 1 घंटे के अंदर में ही आराम महसूस होगा। उसके बाद इस मेडिसिन को आप दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात में 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट ऑन टंग दिन में 3 बार आप इसे लीजिए। 4 से 5 दिन में ही आपको नज़ला ज़ुकाम की समस्या से राहत मिल जाएगी। ऐसे ही आप बच्चों के केस में इस मेडिसिन को जस्ट हाफ डोज में दीजिए। जिन बच्चों की उम्र 10 साल से कम उम्र की है और सेम यही सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो बच्चों को 1-1 ड्रॉप हर 10 मिनट में 5 से 6 बार आप दीजिए। 1 घंटे के बाद में आप इस मेडिसिन को दिन में 3 बार बच्चों को दे सकते हैं। डायरेक्ट अगर बच्चे टंग पर नहीं ले पा रहे हैं तो 1 चम्मच पानी में भी आप डाल करके बच्चे को दे सकते हैं। एलियम सिपा मेडिसिन आपको एक्यूट केस में बहुत ही अच्छा काम दिखाती है। साथ ही अगर आपको क्रॉनिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, कंटिन्यू आपको छींकें आती रहती हैं, इन सारे ही केस में ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो आप पोस्ट नेज़ल ड्रिप की प्रॉब्लम के लिए या नेज़ल पॉलिप की प्रॉब्लम के लिए भी इस मेडिसिन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आराम होते तक इस मेडिसिन को आप लीजिए। 4 से 5 दिन में ही आपको नज़ला ज़ुकाम की समस्या से राहत मिलेगी। अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।